चलो चलिए हम रुक करते हैं सीधा। पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं आपको। आम जनमानस का सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस पर मेरी पार्टी ने, जो मेरी माँ सदस्य है, जैसे हमारी जन्मभूमि है, मेरी माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, उसी प्रकार से मेरी पार्टी है जिन्होंने हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह लगातार अपने आंचल में छांव देने का काम किया और आज प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं अपने आप को निश्चित रूप से सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि हमारी पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंचाने वाली पहली पार्टी होती है। हमारे यहाँ पर कोई इस प्रकार का नहीं है कि कोई पहले से राजनीतिक परिवार हो, कोई किसी प्रकार की कोई पृष्ठभूमि हो, लेकिन उसके बाद भी पार्टी में हमारे यहाँ इस प्रकार से कार्यकर्ता का विकास किया जाता है, उसका मैं एक आप सबके सामने उदाहरण हूँ। और निश्चित रूप से मैं संकल्प लेता हूँ कि मेरे उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुँचेगी, हमारा शासन पहुँचेगा, हमारी सेवाएं पहुँचेंगी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पूरे देश के अंदर आज आप देख रहे होंगे कोरोना के समय में जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को जो राशन देने की योजना है, चाहे हम वैक्सीन की बात करें, आज वैक्सीन देने की बात है। एक तरफ जहां दुनिया के दूसरे देश जो हमारे बीच में कोरोना वायरस लेकर आ रहे हैं, अपनी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस का निर्माण कर रहे हैं, और वहीं विश्व बंधुत्व की भावना जो हमारी हमेशा से रही है, जो हमारा सनातन रहा है, कि उसको लगातार दूसरे देशों को भी, हमारे देश को तो दे ही रहे हैं। देश के अंदर आज 34 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और दुनिया के दूसरे देशों को भी हमारा देश वैक्सीन देने का काम कर रहा है। निश्चित रूप से जो उनका मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको निश्चित रूप से हम चरितार्थ करेंगे। और जो हमारे सामने चुनौती है, हम सब लोग मिलकर, प्रदेश के जो हमारे मेरे सीनियर लोग हैं जिन्होंने पहले कामों को आगे बढ़ाया है और जिन्होंने कुछ चीज़ों की आधारशिला रखी है, उन आधारशिलाओं को अंजाम तक पहुंचाने का काम मैं प्राणों प्राण से करूंगा। सर, शपथ का क्या कार्यक्रम है, कब तक का तय किया गया है, क्या कुछ है? शपथ का कार्यक्रम आज महामहिम जी को हम लोगों ने अपना जो प्रस्ताव है वो दे दिया है और महामहिम जी की तरफ से जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा? क्या पुराना मंत्रिमंडल, उसमें किसी तरह के बदलाव, कुछ लोग ड्रॉप किए जाएंगे, पोर्टफोलियो बदले जाएंगे, क्या कुछ? नहीं, अभी जल्दी सबको पोर्टफोलियो मिले हैं, उसके बारे में हमारा सबका अभी इसके बाद इस पर चर्चा होगी। अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, अभी होमवर्क हुआ नहीं है। होमवर्क पूरा होने के बाद ही मैं इस बारे में कुछ कह पाऊँगा। सरकार के शेष 6 महीने बचे हैं, तो चुनौतियां मानते हैं 2022 सबसे बड़ी चुनौती होगी आपके सामने। निश्चित रूप से इस चुनौती को हम अवसर में बदलेंगे। लोगों को ये बड़ी मतलब ये आपदा है, इसे अवसर में बदलेंगे। हाँ, निश्चित रूप से मेरा ये लक्ष्य होगा कि हमारे जो भाई बेरोजगार हैं, हजारों लाखों की संख्या में, उनको कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ने का काम हो। और जो उसके लिए मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लगातार उसके लिए मैंने, चाहे वो विधानसभा का घेराव हो, चाहे हमारे रुद्रपुर में सिटकुल का घेराव हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने जो है स्थानीय जो हमारे यहाँ के उद्योग हैं, उन उद्योगों में रोजगार मिले, सरकारी नौकरियों में उनको रोजगार मिले, उसके लिए लगातार आंदोलन किए हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। और सारे प्रदेश के युवा जानते हैं कि निश्चित रूप से उन युवाओं के विश्वास को और दृढ़ करने का काम हम करेंगे। सर, 6 महीने का कार्यकाल है, आपदा प्रदेश भी ये कहा जाता है। आपने अभी कहा कि इस चुनौती को हम अवसर में बदलेंगे, तो चुनौती क्या ये आपदा थी जिसको आप अवसर में बदलेंगे? नहीं, आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं, इस प्रकार का कोई बात नहीं है। देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा है कि उन्होंने मुझसे पूछा कि ये चुनौती है 2022 की, तो हम इसको चुनौती नहीं, हमने कहा कि हम इसको अवसर मानते हैं। हम लोगों की सेवा करेंगे और सेवा करके उनका दिल जीतेंगे। सर, एक सवाल ये है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर जब तीरथ जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने साफ कहा था कि इसमें पुनर्विचार होगा, और जो तीर्थ पुरोहित हैं उनकी नज़र इस पर पिछले 4 महीने से लगी हुई है। अब आप मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या आप इसे पुनर्विचार करेंगे या इसे खारिज करेंगे या क्या कुछ फैसला करेंगे? नहीं, मैंने कहा कि मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने, जो मेरे सीनियर लोग हैं, जो मेरे से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी बातों का कहीं अनादर न हो। जो उन लोगों ने कमिटमेंट किए हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। सर, नौकरशाही एक बड़ा इशू रहा है और आप जब विधायक थे तो आपने भी कई बार ये सवाल उठाया था। अब जब आप सीएम हैं तो कितना बदलाव हम इसको देखेंगे? निश्चित रूप से नौकरशाही का जो काम है नौकरशाही करेगी, और हम लोगों का जो काम है, हमारे कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षाएं हैं, उनको भी हम पूरा करेंगे। चारधाम यात्रा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो उस पर रोक लगाई गई है। इस महत्वपूर्ण विषय को कैसे एड्रेस करेंगे? यात्रा शुरू
नहीं, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि चारधाम यात्रा हमारे लिए बहुत बड़ा, यहाँ के लोगों के लिए एक रोजगार का साधन है और बहुत सारे लोग आज जो चारधाम यात्रा रुकी हुई है उसके कारण से उनके घर परिवार चलना मुश्किल हो गया है। हम माननीय न्यायालय में इस बात को जो चल रही है उसको अपना पक्ष रखेंगे और उस पर जो है कोशिश करेंगे कि आगे करेंगे। ठीक है सर। धन्यवाद।